फाइनल एग्जाम फतेह में साथियों एसएससी जीडी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे साथियों कि स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, क्या हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा किस राज्य की कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी। और कैटेगरी वाइज भी साथियों मैं आपको बताऊंगा कि जनरल की क्या होगी, ओबीसी की क्या होगी, एडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की क्या होगी। यानी कि कंप्लीट वीडियो देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ के संबंध में। उसके अलावा मैं आपको साथियों बताऊंगा कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है और फिजिकल आपके कब से शुरू है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता ही है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए साथियों, वीडियो को लाने में थोड़ी सी देर इस वजह से लग गई क्योंकि ये अब तक की ये पहली वीडियो है साथियों एसएससी जीडी कट ऑफ की इस चैनल पर, क्योंकि मैं वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ा सा बिजी भी था। और साथियों अगर बात करें तो कुछ आंकड़े भी जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई जा रही है तो डेटा तो साथियों होगा ही। तो कुछ डेटा के अकॉर्डिंग डेटा को भी साथियों आंकड़े जुटा रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपके लिए कट ऑफ साथियों बना रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। वैकेंसी साथियों कितनी थी? 26,146 वैकेंसी थी, आप सभी को पता है। इस बार 2022 की बात करें, 2024 की बात करें, 2022 की बात करें तो वैकेंसी 50,000 थी। ठीक है, और फॉर्म कितने भरे गए थे? 54,15,938 फॉर्म भरे गए थे, जबकि 2024 में लगभग आधी वैकेंसी हो गई। और फॉर्म कितने भरे गए? 47,45,501 फॉर्म भरे गए। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ साथियों आपके यहाँ पर क्या रह सकती है। देखिए तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के अगर बारे में हम लोग बात करें ना, बिहार के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व के हैं और बिहार से आप साथियों हैं तो 120 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। और ये कट ऑफ की बात करें, ये फिजिकल के लिए है या ये फाइनल के लिए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं और बिहार से तो 115 पर आप सेफ हैं। ओबीसी अगर आप हैं और बिहार से हैं तो साथियों 118 पर आप सेव हैं। एससी के लिए साथियों 98 नंबर और एसटी के लिए 112 नंबर। उसके बाद अगर बात करते हैं दिल्ली से अगर आप हैं और जनरल में 118 नंबर आपके बन रहे तो आप सेफ हैं। 109 नंबर पर ईडब्ल्यूएस सेफ है और 112 नंबर पर ओबीसी और साथियों 102 नंबर पर एससी और 103 नंबर पर एसटी सेफ है। अगर आप झारखंड से साथियों और अनरिजर्व से हैं तो 108 नंबर पर आपका नाम आ जाएगा। और 100 अगर बात करें ईडब्ल्यू से हो तो 92 नंबर पर ही साथियों आपका नाम आ जाए, क्योंकि साथियों जो एक तरीके से बात करें राज्य नक्सल एरिया में उनमें बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा नक्सल एरिया साथियों जो है ना उनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। देखिएगा 102 की अगर बात करें तो ओबीसी वाले अगर आप हैं तो 102 पर सेव हैं, 82 पर साथियों एससी वाले सेव हैं और 87 पर एसटी वाले साथियों सेव हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 92 पर सेव हैं, 92 पर साथियों छत्तीसगढ़ बहुत कम एक तरीके से कट ऑफ है। अभी तो भाई 60 तक कट ऑफ जाएगी। देखिएगा आप लोग कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 60 62 तक कट ऑफ मैंने जो है वो देखी है। देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 72 पर सेव हैं, 92 पर ओबीसी और 80 अगर बात करें साथियों एससी और 82 की अगर बात करते हैं साथियों तो एसटी वाले सेफ हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो जनरल कैटेगरी से हैं तो 125 पर आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 120 पर सेफ है, क्योंकि साथियों देखिए उत्तर प्रदेश से बहुत फॉर्म भरा जाता है और बिहार से भी बहुत फॉर्म भरा जाता है। तो कुल मिला के जिस राज्य से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि जिस राज्य का जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा उस जॉब में इंटरेस्ट लेता है तो उतनी ज्यादा जाएगी। अब बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां से बहुत कम फॉर्म पड़ते हैं, बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहां खैर वैकेंसी तो कम होती है लेकिन साथियों वहां की कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। देखिए जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो 85 पर नंबर पर कट ऑफ साथियों गई जनरल वालों की। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ओबीसी की बात करें तो 122 नंबर पर सेव हैं और एससी वाले 110 पर और एसटी वाले 100 पर। उसी के बाद साथियों अगर बात करें राजस्थान वाले 123 पर सेव हैं जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले 119 पर और साथियों ओबीसी की अगर बात करें 121 पर। अभी मैं आपको साथियों फिजिकल के बारे में आपको बताऊंगा कि फिजिकल आपका कब होगा, रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका फिजिकल हो सकता है और रिजल्ट आपका कब आ रहा है। 108 की अगर बात करें साथियों एससी वाले और एसटी वाले 98 पर। उसी प्रकार अगर हरियाणा वालों की अगर बात करें तो साथियों जनरल वाले अगर आप हैं 124 पर सेफ हैं, 118 पर ईडब्ल्यूएस वाले सेफ हैं
और 122 पर साथियों ओबीसी वाले, 109 पर एससी और 97 पर साथियों एसटी वाले। एमपी से अगर आप हैं, मध्य प्रदेश से अगर आप हैं साथियों 122 पर सेम है जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस पर 115 और साथियों ओबीसी 120 और 108 नंबर बन रहे हैं। एससी के हैं अगर आप एमपी से हैं तो आप सेफ हैं। 90 पर साथियों किसकी जाएगी? एसटी वालों की। उत्तराखंड की अगर बात करें 118, 110, 110, 100 और 100 जाएगी। उसके अलावा अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें कि वेस्ट बंगाल की साथियों बहुत कम जाएगी। देखिए भाई 75 तक कट ऑफ गई है, 73 तक कट ऑफ गई है। तो जो जनरल वाले हैं उनकी 85 जाएगी और जो ईडब्ल्यूएस है 75, ओबीसी वाले भी 75, एसटी वाले साथियों 85 पर। चलिए उसके बाद कुछ राज्य ये बचे हैं, इनको भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 110 पर साथियों हो जाएगी और जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं वो साथियों 110 पर वो भी, और ओबीसी वाले 105 पर और एससी वाले 100 और एसटी वाले 102। महाराष्ट्र की अगर बात करें, देखिए महाराष्ट्र से भी बच्चा बहुत कम इंटरेस्ट लेता है। महाराष्ट्र वाला, मुंबई वाला बच्चा ये सब एसएससी जीडी में फॉर्म बहुत कम डालता है। तो कुल मिला के साथियों वहाँ की थोड़ी बहुत कम कट ऑफ जाती है एक तरीके से बात करें तो। 90 जाएगी जनरल वालों की, ईडब्ल्यूएस वालों की भी 90 के आसपास जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 नंबर आप बढ़ा भी सकते हो, बढ़ भी सकती हो। 2 से 3 नंबर साथियों आपकी कट ऑफ घट भी सकती है। क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताई ऐसा तो नहीं बिल्कुल एक्यूरेट वही आ जाए, लेकिन हाँ 2 से 3 नंबर का फर्क देखोगे, बहुत ज्यादा फर्क आप नहीं देखोगे। 85 साथियों एससी वालों की जाएगी और 85 आपके एसटी वालों की जाएगी। उसके अलावा ओडिशा वालों की साथियों 87, 80, 82, 70, 70 जाएगी और गुजरात वालों की 82, 72, 72, 71, 71 जाएगी। ये सब मैंने आपको साथियों बता दी। तो कुल मिला के ये तो इस स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ हो गई थी। अब अगर बात करें आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए दिल्ली से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और दिल्ली में 25 मई से चुनाव है। तो अगर साथियों हिसाब किताब वहां का सही रहा तो 25 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 25 मई में अभी होने में थोड़ा बहुत अभी समय है। तो हो सकता हो 25 मई से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाए साथियों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हो सकता हो वहाँ के कर्मचारी लोग अभी बिजी हो गए हों तो फिर 3 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो फिर 3 जून के बाद आपके रिजल्ट में वहाँ के कर्मचारी लोग जुटेंगे उनको तैयार करने में रिजल्ट को। तो उसके बाद हो सकता हो आपका 10 या 12 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाए। तो एक चांस तो आपका ये बनता है कि इलेक्शन से पहले आता है अगर आपका रिजल्ट, तो 25 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो साथियों आ जाएगा। नहीं आया तो फिर 10 जून के बाद आपका लगभग रिजल्ट आएगा, 10 से 12, 13, 14 जून के आसपास, ठीक है ना। उसके अलावा फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल के लिए मेरे हिसाब से साथियों आपको 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि लगभग 10-11 जून के आसपास अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो जुलाई के पहले सप्ताह में ही साथियों आपकी रनिंग हो जाएगी। क्योंकि साथियों अगली अगर बात करें जुलाई के बाद जो अगस्त है, अगस्त के एंड में आपके एसएससी जीडी फॉर्म आना है। अगली वाली भर्ती के साथियों फॉर्म आ जाएंगे एसएससी जीडी के अगस्त के एंड में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना वो लगभग आपका रिजल्ट भी दे देंगे, फिजिकल भी आपका करा लेंगे और उससे एक नंबर भी ऊपर चले जाएंगे, ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है, तो अब मैं अगली वैकेंसी के लिए साथियों ट्राई करूंगा, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आपको साथियों बहुत जोरदार तैयारी करवाई जाएगी एसएससी जीडी की, क्योंकि साथियों बहुत हजारों के हिसाब से मेरे हिसाब से सिलेक्शन दिए हैं इस टारगेट सिलेक्शन ने। आप देखेंगे साथियों जब एग्जाम था तो लाखों में बच्चा देख रहा था, बच्चा लाखों में देख रहा था साथियों वीडियोस और बहुत सारा प्यार दे रहा था इस चैनल को, ठीक है ना। तो एसएससी जीडी वालों का बहुत मैंने मेहनत की, पूरे मैंने मॉडल पेपर बनाए उनके लिए, मैंने उनके लिए गेस्ट पेपर बनाए कि भाई मैथ के एक ही क्लास में मैंने मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, ऐसे एक एक क्लास करके डेली एक एक क्लास में देता था। और मेरा मानना है साथियों 2 महीने 1.5 महीने तक मैंने ऐसा किया था और उससे ही बच्चे का बहुत आराम से उसकी तैयारी हो गई थी। तो कुल मिला के इस बार अगर आपका सिलेक्शन साथियों पिछली बार अभी अब नहीं हो पाया है तो मेरी मानिए कि इस बार तैयारी में लग जाइए साथियों। तैयारी इस बार जल्दी शुरू कर देंगे, पहले तो मैंने 2-2.5 महीने पहले शायद तैयारी शुरू करवाई थी, लेकिन इस बार साथियों 6 महीने पहले हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे, यानी कि लगभग जैसे रिजल्ट आ जाता है वैसे ही आपकी तैयारी टारगेट सिलेक्शन शुरू कर देगा। तो इस चैनल को एकदम सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस चैनल का नाम याद कर लीजिए, तैयारी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी और सिलेक्शन इसका बार आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर कीजिएगा। वीडियो पर अगर बात करें अपना स्कोर भी बताइएगा, देखते हैं कितना आपका स्कोर है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद।